कल लेसन 14 में हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का थोड़ा सा अर्थ समझा था कि आर्थिक वृद्धि नहीं, आर्थिक विकास होना भी बहुत आवश्यक है। तो उसी को अभी अपन फिर से समझ रहे हैं। आर्थिक वृद्धि, किसी भी देश के लिए आर्थिक वृद्धि जो हो रही है वो उत्पादन और आय के स्तर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, तो ये क्या बता रही है? आर्थिक वृद्धि बता रही है। जैसे किसी की इनकम बढ़ती है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है ना, उस तरह से। तो ये अर्थव्यवस्था के आकार में क्या कर जाती है? परिवर्तन करती है। अगर बहुत अच्छी आय हो जाती है, देश का विकास होता है, तो देश भी क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो इसको देखा जाता है कि हाँ वहाँ के निवासियों का कल्याण हो रहा है, एक मापक हो गया। तो राष्ट्र में प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से, मानवीय रूप से पूंजीगत संसाधन की जो मात्राएं हैं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करके, मात्रा में वृद्धि करके, इनका अधिक से अधिक उपयोग करके उत्पादन के, आय के उच्च स्तर तक पहुंच जाना, ये आर्थिक वृद्धि कहलाती है। नहीं तो क्या होता है, कई देश ऐसे भी जहाँ पर संसाधन हैं पर उनके पास उन संसाधनों को उपयोग करने के लिए इतनी स्थिति है ही नहीं, तो वो क्या है कि निर्धन देशों में आ रहे हैं क्योंकि उनके पास संसाधन ही नहीं है। तो आर्थिक वृद्धि बच्चों एक दीर्घकालीन मात्रात्मक प्रक्रिया है, पर एक मात्रा से अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई अपनी आर्थिक वृद्धि हो रही है, पर इसको अपन गुणात्मक आयाम में नहीं मान सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं मान सकते हैं इसको गुणात्मक आयाम में? क्योंकि इसको एक मूल्य विहीन अवधारणा भी माना गया है। अगर अपन यहाँ पे तुलना की बात करते हैं, ठीक है, तो आर्थिक जो वृद्धि है इसके गुणात्मक आयाम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसको एक मूल्य विहीन अवधारणा माना गया है। क्योंकि आर्थिक वृद्धि तो हो रही है पर इसमें अन्य परिवर्तनों पे ज़्यादा विचार नहीं होता है, सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत। अब इसको अपन कैसे समझेंगे? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा व्यापक अवधारणा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, पर साथ के साथ विकास हो रहा है। कैसे? सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचा, उत्पादन की तकनीक, अर्थव्यवस्था की संरचना, इन सब का भी क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, इसमें भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो आर्थिक विकास में राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कल्याण सारा होता है। तो इसमें हमने देखा था वृद्धि में गुणात्मक आयाम नहीं होते, इसमें गुणात्मक आयाम होते हैं। ये अंतर भी आ सकता है बच्चों, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में। वो दीर्घकालीन व्यापक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गुणात्मक वाली है। ठीक है, अब इसमें वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, तो इसके साथ साथ इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत परिवर्तन जो हो रहे हैं उसका भी योग जोड़ा जाता है। मतलब पूरा तरह से विकास हो रहा है। हालांकि अपन कह सकते हैं कि बिना वृद्धि के विकास भी नहीं हो सकता, पर किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, कल्याण के मापक के लिए आर्थिक विकास को ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है विकास और कल्याण को मापने का पूरा मापदंड नहीं है। इसको अपन एक छोटे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आज मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, किसी परिवार में खूब अच्छी स्थिति है, किंतु वो लोग शिक्षित नहीं हैं, सामाजिक सरोकार नहीं रखते हैं किसी से। ठीक है, उनका कोई सामाजिक दायरा नहीं है, कोई इनमें जो है कहना चाहिए गुण नहीं है, संस्कृति जो है उनकी, उसमें उनको जो है अपने सामान्य जो एक व्यवहार होता है, व्यवहार कुशलता नहीं है। तो ऐसा पैसा जो है उनमें वृद्धि, पैसे की वृद्धि तो हो रही है पर संस्कारों की वृद्धि वहाँ पर नहीं हो रही है, सामाजिक रूप से उनका विकास नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा गया है कि आर्थिक विकास के साथ साथ विकास की कुछ और अन्य अवधारणाएं भी मानी गई हैं। तो ये कौन कौन सी हैं, ये अंडरलाइन कर लेना। इसमें आर्थिक विकास में विकास की कुछ अन्य अवधारणाएं कौन कौन सी है? सतत विकास, समावेशी विकास और मानव विकास। अब इनका हम एक एक करके देखेंगे। सतत विकास क्या है? ठीक है, समावेशी विकास क्या है? सतत यानी लगातार,
ठीक है। जो विकास हो रहा है वो भावी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी, उसकी आवश्यकताओं को जो संतुष्ट करना है, उससे समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना ये विकास किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास किया जाता है, उसे सतत विकास। इसको और सरल शब्दों में समझेंगे कि मान लीजिए आज हमको जो भी कुछ मिला है, हमने जो धारण किया हुआ है, ये हमको अपने पूर्वजों से मिला है, उधार मिला है, और उधार लौटाया जाता है ना। तो ये जो हमको उधार मिला है ये हमको लौटाना है, और लौटाना है